क्या हुआ सर आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा। अरे सर बताओ आपको किसने मारा? मुझे जिसने मारा है ना उसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे सर ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, कैसा मारूंगी ना नाक में उसकी। मेरी नाक थोड़ी तोड़नी थी यार। Sorry। सर बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, वरना हम हमारे तरीके से देखेंगे। बच्चों रुको, छोड़ेंगे नहीं सर, हम उसको जा रहे पता लगाने, चलो। अरे बच्चों रुको। रुको, मुझे पता है पापा को किसने मारा। किसने? दरअसल उस दिन पापा मत मारो, अब लेट नहीं हुआ दोस्तों के साथ पार्टी करके। सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ उसका IQ लेवल सभी लोगों से बहुत ज्यादा होता है। क्या सिमरन माखीजा इसी स्कूल में पढ़ती है? ये रही हमारे स्कूल की आइंस्टाइन। ओह तो आप हैं। तो कैसा लग रहा है आइंस्टाइन बनके? कितने बुद्धू रिपोर्टर से। इस माइक में तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है। इस कैमरे में से भी आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि माइक में बोलते हैं और कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं। सच में आइंस्टाइन है ये लड़की। हमारे यहाँ कोई पानी नहीं पी पाता है क्योंकि ये बोतल ही नहीं भरती है। अरे क्योंकि आपने बॉटल ही उल्टी पकड़ी है। अब देखो, ये इसने तो कमाल कर दिया। बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से ये यंत्र भी बंद नहीं हो रहा है। अगर आप इस फैन का स्विच ऑफ करोगे तो फैन बंद हो जाएगा। सिमरन देवी की जय हो। ज्यादा ही बुद्धू है ये लोग। हेलो। अरे यार जब भी इस पे किसी का फोन आता है फोन उठाते से इसमें आवाज आना बंद हो जाती है। इसकी तो वायर ही निकली हुई है, पहले वायर लगाओ अब बात करो। अरे वाह चमत्कार हो गया। मुझे ये कैसी बीमारी हो गई है, मुझे सब नीला नीला दिख रहा है। अरे प्रिंसिपल सर, अब नीला चश्मा पहनोगे तो सब नीला नीला ही दिखेगा ना। आग लग गई, भागो स्कूल जाने वाला है। भागो। रुक जाओ सब लोग, मैं कुछ करती हूँ। बुझ गई। ब्रेकिंग न्यूज, इस लड़की ने पूरे देश को भीषण आग से बचा दिया। सिमरन एक ऐसे स्कूल में आ जाती है जहाँ सबका IQ लेवल 0 होता है। ये जूस का गिलास तो आधा खाली है, इसे पीऊंगा कैसे? तुमने वो स्टोरी सुनी है जिसमें एक कौवा मटके में पत्थर डाल के पानी को ऊपर ले आता है? हाँ सुनिए। तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते? ठीक है, ये तो सही में ऊपर आ रहा है। ये तो ट्राई भी करने लगा। लगता है इसमें बार बार नींबू डालना पड़ेगा। तुम इसे ग्लास से डायरेक्ट भी तो पी सकते हो। हाँ यार, कितना बुद्धू है ये दुकान वाले ने मुझे ठग लिया, ऐसे जूते दे दिए मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो तुम अपने पैर उल्टे कर लो। ऐसे? अरे वाह, ये तो सीधे हो गए। ये ऐसे में तुम्हें अजीब नहीं लग रहा चलने में? लग तो रहा है। अरे बुद्धू, तो तुम इसे सीधा करके पहनो। तुमने तो मेरे जूते सही कर दिए। फिर से नया बोर्ड लगाना पड़ेगा। अरे सर, आप ये बोर्ड क्यों उतार रहे हो? वो भर गया है ना इसलिए। तो इसे आप इससे साफ भी तो कर सकते हो। कमाल कर दिया, ये लड़की में तो आइंस्टाइन का दिमाग है। अरे यार मम्मी ने फिर टिफिन में पासवर्ड लगा दिया, हम आज भी लंच नहीं खा पाएंगे। पर इसे आप ऐसे भी तो खोल सकते हैं। इसे पासवर्ड कैसे पता? मुझे दिखना बंद हो गया, मैं अंधा हो गया हूँ। प्रिंसिपल सर, अब आप देख पाओगे। मुझे दिखने लगा। आइंस्टाइन बन गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। सिमरन फाइनली वो दिन आ चुका है। कौन सा दिन सर? तुम क्लास की मॉनिटर बन गई। अरे ये रहा तुम्हारा मॉनिटर का बैच। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मॉनिटर बन गई, अब तो मैं पूरे स्कूल में मस्ती करूंगा। 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्लास का ध्यान रखना। सिमरन तो मॉनिटर बन गई, अब तो तेरे मजे ही मजे। स्मिथ, बातें कर रहे हो? अभी नाम लिखती हूँ। तेरा नाम लिख दिया। विजय, तुम हंस रहे हो? तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। पर हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब मैं मॉनिटर बन चुकी हूँ और मॉनिटर के भी कुछ रूल्स होते हैं। सर, ये दोनों बातें कर रहे थे। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, बुक्स निकालो। सिमरन, पर तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? सर, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ना खुद पढ़ते हो ना उसे पढ़ने देते हो। बाहर निकल जाओ क्लास के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर बनने के बाद कितनी बदल गई। सिमरन, ये नोट्स कंप्लीट कर देना। जी सर। तो अब ये सारे नोट्स तुम दोनों कंप्लीट करोगे। हम क्यों करेंगे, ये तो तुम्हारा काम है। क्योंकि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, नहीं किया तो सर को बोल दूंगी। जब से ये मॉनिटर बनी है इसके तो तेवर ही बदल गए। ये सब छोड़, पास वाली क्लास का किसी ने फैन तोड़ दिया है। वो मैंने ही तोड़ा है। विजय, मुझे पता चल गया कि वो फैन तुमने ही तोड़ा है। पर ये बात सर को कैसे पता चली? सिमरन। अरे हाँ हाँ, मैं आई कम इन सर? तुम बच्चों से क्यों पूछ रही हो? मैं तो इधर खड़ा हूँ। सॉरी सर। अच्छा सुनो, ये कचरा डस्टबिन में डाल देना। अच्छा, तो ये सारा कचरा डस्टबिन में डालना है। ये सिमरन कचरा डस्टबिन की जगह गमले में क्यों डाल रही है? हाँ। चलो बच्चों, मैथ्स की बुक निकालो। अरे सिमरन, तुम इंग्लिश की बुक क्यों निकाल रही हो? वो मैं आज मैथ्स की बुक नहीं लाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है? लंच हो गया? सिमरन, मैं तुम्हारी फेवरेट सब्जी लाया हूँ। इससे लंच भी नहीं दिख रहा है क्या? मैं पानी पी के आती हूँ। मुझे पक्का यकीन हो गया सिमरन को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। भाई, उस दिन भी मैंने सिमरन को एक खड़ी गाड़ी से टकराते हुए देखा था। सर, कल सिमरन घड़ी की तरफ देखकर भी मुझसे टाइम पूछ रही थी, जैसे उसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो। कहीं सिमरन नाटक तो नहीं कर रही है? अभी पता लगाते हैं। अरे सिमरन, ये तुम्हारा 500 का नोट गिर गया यहाँ पे, उठा लो बेटा। हाँ, ये शायद 500 का नोट। हाँ? थैंक यू सर। सिमरन, सच बताओ तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? दरअसल मैंने एक अंधे बाबा की रोड क्रॉस करने में हेल्प की थी। कुछ वरदान मांगो। ये खुद तो अंधा है, मुझे क्या वरदान देगा? मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अंधी हो जाओ। सिमरन, तुम इस स्कूल की न्यू स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स है। क्लास में फोन अलाउ नहीं है। रूम नंबर 13 के आसपास जाना भी मना है। ऐसा क्यों? अपनी जगह पे जाओ। सुनो, ऐसा क्या है इस रूम में? तुम लोग कभी गए हो क्या? अरे पागल है क्या? जितना सर ने बोला उतना करो। आखिर है क्या इस रूम में? सब लोग इस रूम का नाम लेने से भी डरते। कोई भी नहीं है, जाके देखती हूँ। अरे सिमरन, उस रूम में मत जाओ, उस रूम में चले जाओ। जाओ। क्या? अरे सिमरन, मत जाओ। हाँ,
ये क्लासरूम तो हमारे जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सब बिखरा हुआ है। अंदर आ जाओ। तुम सब कौन हो? हम सब सिमरन है। नहीं, ये मैं कहाँ फंस गई? सिमरन सर कटा भूत। नहीं, मम्मी, हाँ, बच गई। बची नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। सच बताओ तुम कौन हो? मैं एक AI रोबोट हूँ और मैं पूरा इंसानों की तरह दिखता हूँ। क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मुझे भी ऐसा रोबोट चाहिए। सच में? चलो रोबो। इसका मतलब रोबो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम ये सर का खराब टेलीफोन ठीक करके दिखाओ। हो, ये लो। ये तो सही हो गया। बेटा तुमने वन टेलीफोन चालू कर दिया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। ये तो बहुत काम का रोबोट है। सब अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। मैं तो प्रोजेक्ट लाना ही भूल गई। ये बल्ब लेकर वहाँ जाओ और समझ गई सर, ये मेरा प्रोजेक्ट। बल्ब? मैं अपने फिंगर से इस बल्ब को जला सकती हूँ। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट का इसमें वो नालायक, कुछ सीखो सिमरन से। ये रोबोट तो मैं सिमरन से छीन के ही रहूंगा। चार्जिंग मोड ऑन। जैसे ये रेड चिप इस रोबोट में लगाऊंगा, ये पूरे स्कूल में तबाही मचा देगा। जाओ तबाही मचा दो स्कूल में। रोबो कहाँ गया? अरे ये रहा। एलेक्स तुम यहाँ पे? मैं एलेक्स नहीं हूँ। ये क्या बोल रहा है? यहाँ भी रोबो, वहाँ भी रोबो। कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, एलेक्स तुम बदल गए हो। पार्ट 3 के लिए कमेंट कर। मेरी 40 साल की मैंने चपल क्या क्या आपने 40 साल में? बताता हूँ। ये है रोबो गर्ल। हेलो, आई एम रोबो, स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 certified। चार्ली सर, मैं इस रोबोट को आपके स्कूल में टेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन किसी को पता ना चले कि ये रोबोट है। मैं ध्यान रखूंगा। चलो रोबो गर्ल। अच्छा ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। कितनी प्यारी है ये। इसका नाम है सिम। बेटा अपनी प्लेस पे जाके बैठो। हेलो सिम। हेलो। अबे छोड़ के साथ मोड़ दिया मैं। चलो रे बुक निकालो। पूरा पढ़ लिया। इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया? बुक भी नहीं खोली अभी तो। चलो बताओ, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 3। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सब सही बताया। वाह यार। ये लो पानी पी लो। मैं पानी नहीं पीती। अबे मेरे को दे, मैं तो पीऊं। उसमें पानी क्यों डोला? अरे क्या हुआ तुम्हें? इसमें से करंट क्यों आया? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो, इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ। ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। 1 सेकेंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन, आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था, पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो? जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर। सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे भैया? हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। भैया ये कैसे हुआ? बहन वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। बच्चों आज अपन स्कूल में राखी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर।
अरे सिमरन तुम्हारा भाई नहीं आया? सर बस वो रास्ते में ही है। ले रहा होगा रास्ते में कोई छोटा मोटा गिफ्ट। तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और पिछली राखी पे उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था और इस बार भी वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। लो आ गया मेरा भाई। भैया जल्दी से मुझे गिफ्ट दो ना। पहले राखी तो बांधो। बताओ ना क्या लाए हो इस बार राखी पे? देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट और कुछ नहीं लाए। इतना बड़ा गिफ्ट। भैया इतना छोटा सा गिफ्ट है कि आपने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो आपको राखी बांधनी नहीं चाहिए थी। ये लो अपना गिफ्ट। हाँ भैया ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बड़े बड़े होटलों में खाने खाते हैं मेरे भैया। काम के टाइम खाना खा रहे हो, तुम्हारे आज के पैसे कट सब। भैया आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं चाहता था जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वैसी तुम्हें भी जीनी पड़े। ये है सिमरन जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी लड़की है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। ये इतनी दादागिरी करता है कि इसके डर से सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। वही सिमरन पढ़ने में तो एकदम टॉपर है पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो। दूसरी तरफ विजय का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में तो वो चैंपियन है। सिमरन बहुत ही डरपोक लड़की है जो छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती है। वही विजय सबको रुलाता है, यहाँ तक कि उसे सर से भी डर नहीं लगता है। लगता है ये न्यू स्टूडेंट है। आज इसके स्कूल के पहले दिन को ही आखिरी दिन बना देते हैं। हाँ तुम्हारा चश्मा नंबर का है क्या? इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फिर तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये मैंने डर के मारे क्या बोल दिया? सीधा प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले रही हो। मेरा चश्मा। तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है ना, अब मैं तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा और तुम चाहकर भी ये स्कूल नहीं छोड़ पाओगी। सर मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है विजय इसका? ये कहीं नहीं जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ ये मत खाना। हाँ तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ। ये लो तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है और ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट। और पूरा स्कूल विजय से डरता है। तुम उसे मार क्यों रहे हो? लगता है तुम क्लास में नहीं हो, ये प्रिंसिपल का बेटा है। हाँ। अब मजा आएगा। हाँ ये किसने लिखा बोर्ड पे? सर ये विजय ने किया। विजय ने? बच्चे भी किसी शरारतें करते हैं और तुम्हें बहुत चुगली आ रही है। और अगले ही दिन सिमरन के आते विजय उसे भी तंग करना शुरू कर देता है। सर वो विजय ने मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। सिमरन इतनी सी बात पे कोई शिकायत करता है क्या? जाओ निकल जाओ क्लास के बाहर। और इस बात पर सिमरन वहाँ से रोककर चले जाती है। वैसे सिमरन मुझे तुमसे सॉरी कहना है। ये लो सॉरी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। पकड़ इसको। बैठ साले बैठ। ये तो प्रिंस को किडनैप कर रहे हैं। अबे रुको, अबे सालो रुको। बच गए। चलो सबको बताते हैं। हाँ चलो। सर प्रिंस का किडनैप हो गया है। क्या? और हमने देखा दो जने उसको उठा के ले गए। हमारा भाई को किडनैप किया इसकी तो। तुम लोग कानून का हाथ में मत लो, मैं अभी कानून को बुलाता हूँ। हेलो पुलिस। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये इन दोनों को पता है, इनसे पूछो। हाँ, हमको पता है, हमको पता है। आओ तुम दोनों साइड में। किसका मर्डर हुआ है? मर्डर नहीं हुआ है। तो क्या चोरी हुआ है? अरे चोरी भी नहीं हुई है। तो हुआ क्या? अरे बोलने दोगे? हाँ बोलो। किडनैप हुआ है। क्यों? अरे पुलिस क्यों आई है? अरे प्रिंस किडनैप हो गया। मैं तो यही हूँ। फिर जो तुम्हें दो जने उठा के ले गए थे वो? अरे वो तो मेरे दोस्त थे। क्या? हॉस्टल भेज देते हैं इसे, वैसे भी बोझ बन गई है हमारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। मुझे मर ही जाना चाहिए। सुनो मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम इन्हें कहीं और भेज देना प्लीज, मैं इधर छुपा हूँ। सुनो तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गया है, उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हमें भगवान पे भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वो सही बोल रहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद आज मैं गलत स्टेप ले लेती। मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो रहा। अरे आया तो यहीं पे था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ चले गया। 1 मिनट, उसे कैसे पता था कि मैं गलत स्टेप लेने वाली हूँ? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब पता नहीं किस रूप में आकर नारायण सच में आप कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। निर्मल